So we were on page 265. देखिए, डिस्कशन चल रहा था अबाउट संन्यास कि अभय श्रील प्रभुपाद जी के सपने में उनके गुरु महाराज आए थे एंड ही वॉज टेलिंग हिम टू टेक संन्यास। बाद में हमने डिस्कस किया था कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया था, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी संन्यास लिया था। क्यों? ताकि ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, ये प्रचार प्रसार का जो कार्य है, उसको वे आगे बढ़ा सके। और जो सन्यासी होते हैं उनके लिए लोगों की आदर बुद्धि होती भी है, लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु इस चीज को भी जान रहे थे कि कलयुग में लोगों के लिए संन्यास ग्रहण करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई चैतन्य महाप्रभु रिकमेंडेड दैट दे सिंपली चांट हरे कृष्णा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियम पालन कर सकता है और उसकी इच्छा है कि वह भगवान का इस तरह से आगे प्रचार प्रसार करे, तो फिर संन्यास जरूरी है। Abhay first had to approach one of his god brothers for permission. He decided to turn to Bhakti Vilas Tirth Maharaj, formerly Kunj Bihari, the leader of the Chaitanya Math in Calcutta. Abhay still thought of the Chaitanya Math as the headquarters of his spiritual master's mission. During the heated legal disputes, the Chaitanya Math had been the most prized acquisition, and since 1948 it had been under the legal ownership of Bhakti Vilas Tirth Maharaj. Now, although each sannyasi had his own place or places, the Chaitanya Math and Bhakti Vilas Tirth Maharaj legally represented the Gaudiya Math entity. Abhay felt that if he were to take sannyas and go preach in America, he should give the Chaitanya Math the first opportunity to support his work. In April 1959, Abhay wrote to Tirth Maharaj inquiring about sannyas as well as about the Chaitanya Math's printing some of his manuscripts. And since no one was going abroad, he volunteered to do so on behalf of the Chaitanya Math. अब क्या बताया जा रहा है कि अभय ने संन्यास के लिए he approached his god brother's permission. तो उनके जो गुरु भाई हैं, वे ऑलरेडी चैतन्य मठ करके था, जो अभय मान रहे थे कि श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है उन्हीं के मिशन का हेडक्वार्टर है चैतन्य मठ। तो वहां पर वे गए और वो सोच रहे थे कि अगर मैं संन्यास लूंगा, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं बाहर अमेरिका जाकर वहां पर मैं प्रचार करूंगा। लेकिन उसके लिए चैतन्य मठ से वे चाह रहे थे कि वहां से वे लोगों को वॉलंटियर करे इस मिशन के लिए। यस, सो ही वॉज थिंकिंग कि चैतन्य मठ से ही वे संन्यास ले, और उन्होंने जो तीर्थ महाराज हैं उनको लेटर भी लिखा संन्यास के लिए कि अब वे संन्यास लेना चाह रहे हैं। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति नहीं सोच रहा था कि वे बाहर विदेश में जाकर प्रचार करें। सिर्फ और सिर्फ अभय ही इस तरह से सोच रहे थे कि मुझे बाहर अमेरिका जाकर वहां पर प्रचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं सोच रहा था। तो इसी से रिलेटेड देखिए, एक बात मुझे आप सबसे शेयर करनी है कि आप सबको जिसमें एटलीस्ट सामर्थ्य है, सामर्थ्य का मतलब कि आपको कुछ फिलॉसफी समझ आ रही है और थोड़ा आप में कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों से बात कर सकते हैं,
तो आपको भी प्रीचिंग करना चाहिए। आप सोचिए कौन ही व्यक्ति प्रचार कर रहा है। भक्तों में भी आप देखिए, इस्कॉन के भक्तों की बात करें, कितने भक्त हैं जो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या हर कोई प्रचार कर रहा है? नो वन इज टेकिंग एफर्ट्स। मतलब नो वन नहीं कह सकते, बट बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से एफर्ट लेते हैं प्रचार करने के लिए। और भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि वह व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उससे प्रिय ना तो मुझे कोई है ना हो सकता है, जिस तरह से मेरे यश का प्रचार करता है। सो डिवोटीज शुड टेक एफर्ट्स टू प्रीच। कौन प्रचार कर रहा है? आप सोचिए कौन ही व्यक्ति है जिस तरह से प्रचार कर रहा है। एक्चुअली मुझे भी काफी भक्तों ने इस तरह से अप्रिशिएट करते हुए ये बात कही है कि आप इस तरह से बुक्स डिस्कस करते हैं 50 डेज, 60 डेज, 70 डेज, एक जो स्मॉल बुक्स है, तो कौन इतना डिस्कस कर रहा है? सच में कोई भी नहीं करता। मैंने काफी बार मेरी बात हुई है कोई दूसरे जो भी बुक्स वगैरह पढ़ाते भी हैं, तो वो एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक चल रहा है हमारा। स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक दिन में कभी कभी तो सिर्फ एक पेज ही हो पाता था, या एक दिन में आधा पेज ही हो पाता था। इतनी सारी चीजें हैं बोलने के लिए। सो यस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बहुत कम भक्त हैं जो इस तरह से प्रचार करते हैं। तो आप प्लीज जितना भी, मतलब जितनी भी मात्रा में आपसे प्रचार हो आप करिए। आपकी कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज है, आप जहां पर भी रहते हैं आप उस लैंग्वेज में प्रचार करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सोच रही थी काश भक्ति से पहले मैंने कोई दूसरी लैंग्वेज भी सीखी होती तो मैं उसमें भी कुछ कर लेती। मैंने सीखा था, जर्मन सीखी थी मैंने, लेकिन वो पूरा अच्छे से मैंने नहीं सीखा था, सिर्फ बेसिक ही मुझे था, और अब तो मैं वो भी पूरा भूल गई हूँ। तो आपकी कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज है तो आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक भक्त है, वो पता नहीं कह तो रहे थे उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैं स्मॉल बुक्स बंगाली में स्टार्ट करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, करना चाहिए। बंगाली में तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा, कोई भक्त जो इस तरह से स्मॉल बुक्स डिस्कस किया होगा। तो आप अपनी, एक भक्त थे उन्होंने भगवत गीता मारवाड़ी लैंग्वेज में स्टार्ट की थी और इतने सारे भक्त हो गए थे उनको सुनने के लिए। उन्होंने यूट्यूब पर भी चैनल खोला था, यूट्यूब पर भी उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए थे। अब तो वो मेरे टच में है नहीं, पर इस तरह से उन्होंने बताया था कि मारवाड़ी में वो बोलते थे, मारवाड़ी में जैसे बोलते हैं तो वो मारवाड़ी में प्रचार कर रहे थे भगवत गीता का। मैंने उनका लेक्चर भी सुना था एक बार। तो इस तरह से है लोग, तो आप ऐसे स्पेसिफिक लैंग्वेज में भी डिस्कस कर सकते हैं। और इस बात को सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आज 2:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, कोई आया ही नहीं था, तो मैं सोच रही थी कि प्रीचिंग हम हमारे प्योरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, जो बात सही भी है। हम किसी का भी कुछ भी उद्धार नहीं कर सकते, कुछ कल्याण नहीं कर सकते। वी आर स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, वी आर ग्लोरीफाइंग कृष्णा फॉर आवर प्योरिफिकेशन। कोई एक व्यक्ति भी अगर आपको मिल जाए, कोई एक व्यक्ति भी, तो आप शुरू हो जाइए। डोंट थिंक मच। और एक व्यक्ति तो मिल ही जाता है, आपकी इच्छा है तो भगवान भेजेंगे भी। तो इस तरह से कोई भी नहीं था जो बाहर जाकर इस तरह से प्रचार करना चाह रहा था, लेकिन Abhay was one who wanted to go abroad and preach. Bhakti Vilas Tirth Maharaj replied that Abhay should first join the Chaitanya Math. He mentioned the strife that still lingered. Those who are acting against Chaitanya Math, they are motivated by their individual ambitions. Anyone who was against the Chaitanya Math, he said,
was acting illogically and against the instructions of Bhaktisiddhanta Saraswati. So according to the Tirth Maharaj, the thing for Abhay to do, the thing he had neglected to do for so many years was to join the Chaitanya Math and act under his direction. तो आप ये बातें तो जान ही रहे हैं, शुरू से ही अभय मठ ज्वाइन नहीं किए थे। उनके गुरु महाराज को भी किन्हीं ने कुछ ऐसे कंप्लेन की थी, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा है वो यहाँ पर आप लोगों के संग में है नहीं अभय, और उसको जैसा भी आगे करना होगा वो अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो बाद में फिर श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के तिरोभाव के बाद उस तरह से लड़ाई वगैरह हो गई थी। तो सब कुछ जो भी मठ वगैरह थे, सारे जो भक्त थे, सब कुछ मतलब सब अलग हो गए थे, सब कुछ खंड हो गया था। तो बाद में ही वॉज हैप्पी मतलब कि अच्छा हुआ मैं मठ में नहीं था, मैं इन झमेलों में नहीं था। तो वापस से अब जो भक्ति विलास तीर्थ महाराज हैं, उनके गुरु भाई, उन्होंने उनको रिप्लाई किया कि सन्यास लेने से पहले सबसे पहले आपको मठ ज्वाइन करना चाहिए। उन्होंने इस तरह से अभी भी वहां पर वाद विवाद होते हैं जो मठ के अगेंस्ट बोलते हैं। और वो मठ के अगेंस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके खुद के कुछ इंडिविजुअल एम्बिशंस है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अपना वो कुछ अलग करे, अलग जाकर कुछ करे ताकि लोग उनको फॉलो करें। तो कोई भी व्यक्ति जो चैतन्य मठ के अगेंस्ट था वो हमेशा श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के निर्देशों के ऑपोजिट बात बोलता था, बिल्कुल इलॉजिकल बात, और जो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के इंस्ट्रक्शंस थे उसके बिल्कुल विपरीत। जो तीर्थ महाराज थे उन्होंने यही बात बताई अभय को, यही करने को कहा जो आप इतने वर्षों से नेग्लेक्ट कर रहे थे, जिसकी अवहेलना कर रहे थे, वही आप करिए। क्या कि आप पहले मठ को ज्वाइन करिए। Tirth Maharaj mentioned several members of the Chaitanya Math who had recently accepted the sannyas order, and he said that Abhay could also become one in time. He invited Abhay to come reside at the Chaitanya Math, the houses that we have. There are rooms that are airy and well lit. We will treat you exclusively. There won't be any difficulty. We will take care that no inconveniences are caused. But as for printing books, we are eagerly awaiting to print the books like Sat Sandarbh, Vedant based on devotional service, and many other rare books by the Goswamis. First we will print them. Books written by you will be checked by the editorial staff, and if the funds can be raised, then they can be printed according to priority. The books will be printed only if they are favorable for the service of the Chaitanya Math. Therefore, if the fund is raised, then there is a plan to go abroad as well. अब आप बताइए, ये सारे मैसेज पढ़ के आर यू फीलिंग एनकरेज्ड? And even Abhay was not encouraged. उन्होंने अपने गुरु भाई को इस तरह से पत्र लिखा, सन्यास के लिए पूछा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं पहले मठ ज्वाइन करो, फिर सन्यास ले सकते हो आगे कभी जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी कुछ भक्त हैं जिन्होंने सन्यास लिया है, तो आप भी सन्यास ले सकते हैं आगे कभी जाकर। और आप रहिए यहाँ पर, बढ़िया यहाँ पर रूम है, बढ़िया यहाँ पर हवा आती है, रोशनी है बढ़िया, तो आप यहाँ पर रहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, किसी भी तरह का कुछ परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। और बुक्स की अगर बात हो प्रिंटिंग बुक्स, इफ यू टॉक अबाउट प्रिंटिंग द बुक्स, तो उसमें ऑलरेडी हम काफी सारी बुक्स प्रिंट करना चाहते हैं, और आपकी भी जो लिखी हुई बुक्स है वो भी प्रिंट की जाएगी, लेकिन अगर वह चैतन्य मठ के फेवर में होगी।
जिससे मठ का उत्थान हो। देखिए, इस बात को समझना चाहिए, प्रभुपाद जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो इसलिए नहीं लिखी ताकि इस्कॉन टेम्पल एक्सपेंड हो। इस्कॉन टेम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंड होने का मतलब ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा भक्त हो। और प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बोलते ही हैं दैट वी डोंट नीड टू बिल्ड मोर एंड मोर टेम्पल्स। हम ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा मंदिर नहीं बनाना चाहते। हमारी इच्छा है कि हर घर मंदिर हो, हर घर में जो भी व्यक्ति रह रहा है वो इस तरह से रहे कि वह मंदिर में रह रहा है। इस बात को समझ रहे हैं आप? बिकॉज इस्कॉन इज नॉट अ बिजनेस। प्रभुपाद जी ने जो भी पुस्तकें लिखी है वह लिखी है ताकि जीव का कल्याण उससे हो। कभी भी आप अकेले बैठा करिए थोड़ी देर और इन विषयों पे चिंतन करा करिए कि प्रभुपाद जी की कितनी असीम कृपा है। उनकी इस तरह से पुस्तकें पढ़कर जो भी ज्ञान हमें मिला है, पूरा जीवन किस तरह से परिवर्तित हो गया है, जिसकी हमने कल्पना भी कभी नहीं की थी। नहीं तो अभी यही पार्श्विक स्लीपिंग ईटिंग में ही हम फंसे रहते। इससे ऊपर कभी सोचते ही नहीं, और इन्हीं को और अच्छे से कैसे किया जाए, बस इसी में हम फंसे रहते हैं। क्या आपको लिबरेशन फील नहीं होता कि भगवान ने सच में बचा लिया हमें, कि हमें सच का बोध हुआ कि इस मनुष्य जीवन में हमें करना क्या है, एंड वी आर नॉट सिंपली वेस्टिंग आवर टाइम, actually we are, at least we are trying. So Abhay was not encouraged. The main difficulty he felt was the Chaitanya Math's shortage of funds. Srila Prabhupada, I was working with my broken typewriter. I went to our Tirth Maharaj. You give me a room and print my books. Give me some money, I will join you. I had thought this is Guru Maharaj's institution. He did not say no, but the printing of books was a difficult task for him. He had no money, he was hardly collecting for maintaining. Printing of books is a big job and there is no guarantee of sale. श्रील प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे थे कि मैं एक टूटे हुए टाइपराइटर से काम कर रहा था। मैं तीर्थ महाराज के पास गया, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक कमरा दे दीजिए और मेरी पुस्तकें आप प्रिंट करने में मेरी सहायता करिए, मुझे कुछ आप लक्ष्मी दीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। उन्होंने सोचा था कि ये उनके गुरु महाराज का ही इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने उनको मना नहीं किया, लेकिन बुक्स प्रिंट करना उनके लिए बहुत कठिन था क्योंकि पैसा नहीं था, लक्ष्मी नहीं थी, और वो सिर्फ मठ कैसे मेंटेन हो जाए उसके लिए भी वो हार्डली ही कुछ कलेक्ट कर रहे थे। तो देखिए, पुस्तक प्रिंट करना भी बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि गारंटी नहीं है कि वो बिकेगी भी क्या। विदाउट प्रिंटिंग बुक्स एंड गोइंग टू द वेस्ट, संन्यास डिड नॉट हैव मीनिंग फॉर अभय। कि भाई बुक्स ही प्रिंट ना हो, बुक्स के माध्यम से ही तो लोगों को ज्ञान होगा, और वो पाश्चात्य देश में ना जा सके तो फिर संन्यास लेने का उनका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि संन्यास का मतलब ही क्या है कि व्यक्ति प्रचार प्रसार में लगे, पर वो ही नहीं हो रहा तो फिर संन्यास डिड नॉट हैव मीनिंग। And who knew when Tirth Maharaj would sanction his taking sannyas? There was no point in going to Calcutta just to reside in an airy, well-lit room that he had already in Vrindavan. और किसको पता कि उनके द्वारा उनको संन्यास दिया ही जाए। तो ये कोई मतलब की बात नहीं थी कि वो बस वहां पर जाकर रहे
एक जहाँ पर बहुत बढ़िया हवा चल रही है, कमरे में बहुत प्रकाश है, वैसा तो वो वृंदावन में था ही. He already had it in Vrindavan. Abhay wrote back to Tirth Maharaj mentioning his direct order from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati to preach to the English speaking people. He wanted to go to the west right away, and he had thought the Chaitanya Mutt would welcome his offer. Both Abhay and Tirth Maharaj had their responsibilities, but perhaps they could work together to carry out the desire of their spiritual master. Abhay asked Tirth Maharaj to consider. On May 7, 1959, Bhakti Vilas Tirth Maharaj wrote back. तो वापस से अभय ने उनको लेटर लिखा और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि उनके गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन था कि वे बाहर पाश्चात देश में जाकर प्रचार करें टू इंग्लिश स्पीकिंग पीपल. तो बस उनको तो विदेश जाना था और उन्होंने सोचा था कि चैतन्य मठ से उनको हेल्प मिलेगी उनके इस मिशन को सार्थक करने के लिए. तो दोनों के पास ही अपनी अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी और दोनों ही शायद साथ में काम कर सकते थे अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को सार्थक करने के लिए. तो अभय ने इस तरह से उनको पूछा कि उनकी तरफ से उनको कुछ सहायता मिल सकती है क्या. तो भक्ति तीर्थ महाराज ने वापस से लेटर लिखा. देखिए क्या कहा जा रहा है. We'll read this letter, then we'll stop. My suggestion is don't make any hasty decisions. For the time being, you stay with us and engage yourself in the service of the society and then accept Tridanda, sannyas. The purpose of accepting Tridanda is to serve the society. If that is your desire, then Sri Chaitanya Mutt will decide about your going to America to preach and make all the arrangements. It can never be the principle of the society to let one act according to his individual attempt or desire. The society will decide after consulting with the heads what is to be done by whom. This is what I want to say. First of all, it is necessary to identify oneself with the society. In order to preach in America or in other foreign countries, it is important to have a dignified organization in the background. And secondly, it is necessary to establish one's self in India before going to preach in the foreign countries. Now, it is that there are no conferences or meetings in the West or before. Communication is done through the media of television. तो अब यहाँ पर उनके गुरु भाई क्या लिखते हैं उनको कि देखिए, मेरा सजेशन ये है कि आप इस तरह से जल्दबाजी में कुछ डिसीजन मत लीजिए. अभी के लिए आप हमारे साथ में रहिए और आप अपने आप को सेवा में नियोजित करिए. यू एंगेज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी और फिर आप संन्यास धारण करिएगा. संन्यास धारण करने का ही मतलब, उसका जो पर्पस ही है दैट यू सर्व द सोसाइटी. तो अगर आपकी ये इच्छा है तो जो चैतन्य मठ है वो इसके विषय में विचार करेगा, डिसाइड करेगा कि आपको इस तरह से बाहर जाकर प्रचार करना है और सारे अरेंजमेंट्स करेगा. लेकिन कभी भी ये मठ का प्रिंसिपल नहीं है कि किसी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत इच्छा को पूरा किया जाने पर बल दिया जाए. ये बात वे कह रहे हैं. So society will decide, मतलब वहां पर जो भी है वो डिसाइड करेंगे. सब इस तरह से कंसल्ट करेंगे, जो भी हेड है उनसे कंसल्ट करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए कि क्या नहीं. लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर आइए. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना परिचय यहाँ के लोगों से दें, सोसाइटी से दें. और अमेरिका या किसी दूसरे पाश्चात्य देश में प्रचार करने की बात की जाए तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आपकी पहचान हो.
कि हाँ भैया आप इस संस्था से जुड़े हैं, आपका थोड़ा जब आपको थोड़ा लोग जाने, तो इंडिया में ही, भारत में ही लोग आपको नहीं जान रहे हैं कि आप इस संस्था से हैं, इस तरह से आप प्रचार करते हैं, तो बाहर पाश्चात्य देश में कैसे आप प्रचार करेंगे? बाहर जाने से पहले यहाँ भारत में तो आपका कुछ होना चाहिए कि नहीं? तो इस तरह से वे कह रहे थे। Abhay could understand the needs and priorities of the Chaitanya Mutt, but he could not allow them to overrule what he considered the highest mandate, preaching as Srila Bhaktivedanta Saraswati had ordered. Abhay had offered his services to the leaders of the Chaitanya Mutt, thinking they might also see things his way. He thought that with the world's crying need for Krishna consciousness staring them in the face, they might see that this Abhay Babu was convinced and enthusiastic and so should be sent right away with whatever he required, but they had other priorities. Abhay next turned to Keshav Maharaj in Mathura, and Keshav Maharaj told Abhay to take sannyas immediately. After corresponding with Tirth Maharaj, Abhay had felt some uncertainty about accepting sannyas. And now that he was being encouraged so strongly, he resisted. But Keshav Maharaj was insistent. आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि अभय समझ रहे थे कि मठ की अपनी कुछ प्रायोरिटीज और कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो कभी भी उनका ये जो हाईएस्ट जो डिजायर थी, इसको ये ओवर रूल नहीं करना चाहते थे कि इस पर कुछ पर्दा हो जाए, कि वे बाहर जाकर अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, बाहर जाकर प्रचार करना चाहते हैं। तो चैतन्य मठ के जो लीडर्स हैं, अभय सर्व्ड देम, ये जानते हुए कि वहाँ के जो भी है हेड, वे इस बात को समझेंगे, अभय के एंथुजियाज्म को समझेंगे कि इनमें कितना जोश है, एंथुजियास्टिक, ही सो मच एंथुजियास्टिक टू प्रीच आउटसाइड। लोग बाहर जो इस तरह से पीड़ा में है, कष्ट में है, दे आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली। हर कोई सुख की तलाश में, ये तो हमने हमारी पहली पुस्तक में ही देख लिया था। क्या देखा था? सुख का सीधा मार्ग क्या है? कृष्ण की ओर। तो सुख हर कोई ढूंढ रहा है। एवरीवन इज क्राइंग, द वर्ल्ड इज क्राइंग फॉर द नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और चैतन्य मठ के जो लीडर्स हैं वो शायद इस बात को समझे कि जो अभय बाबू हैं, ही इज कन्विंस्ड कि वो बाहर जाकर इस तरह से प्रचार कर सकते हैं। तो वहां पर शायद लोग समझते हुए सोचेंगे कि इमीडिएटली इस बात पर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन वहां के लोगों की कुछ और ही प्रायोरिटी थी। प्रायोरिटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि कुछ और उनकी लिस्ट में कुछ और था, प्राथमिकता। तो फिर अभय केशव महाराज के पास जाते हैं मथुरा में, और केशव महाराज ने तो अभय को कहा कि आप तुरंत संन्यास लीजिए। लेकिन तीर्थ महाराज से इस तरह से बात होने के कारण अभय अब थोड़े he was uncertain about accepting संन्यास। थोड़ा वो कंफ्यूज हो गए थे कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। So yes, he was resisting मतलब वो इस तरह से मतलब मना कर रहे थे। लेकिन केशव महाराज was insisting, वो उनको कह रहे थे कि नहीं भाई आपको लेना चाहिए। श्रीला प्रभुपदा, I was sitting alone in Vrindavan writing. My god brother insisted to me, Bhakti Vedant Prabhu, you must do it. Without accepting the renounced order of life, nobody can become a preacher. So he insisted. Not he insisted, practically my spiritual master insisted. He wanted me to become a preacher. So he forced me through his god brother. You accept. So unwillingly I accepted. तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या बता रहे हैं? मैं वृंदावन में अकेला बैठकर लिख रहा था, तो वहाँ पर मथुरा में थे उनके गुरु भाई, तो उन्होंने
अभय को इंसिस्ट किया, मतलब उनको मनाया कि आपको ये करना चाहिए, आपको संन्यास लेना चाहिए। बिना संन्यास लिए कोई भी व्यक्ति प्रचारक नहीं बन सकता। मतलब जिस लेवल के प्रचारक सन्यासीज होते हैं उसकी बात की जा रही है। दे डोंट हैव एनी अदर बिजनेस, ओनली टॉकिंग अबाउट कृष्णा, दैट्स इट। सो यस, ही इंसिस्टिंग। और प्रैक्टिकली वो प्रभुपाद जी कह रहे, प्रैक्टिकली मेरे गुरु महाराज भी मुझे इस तरह से कह रहे थे कि मैं संन्यास लूं। मेरे सपने में वे आए, वे चाहते थे मैं प्रचारक बनूं। तो अब उनके थ्रू मेरे गुरु भाई मुझे फोर्स कर रहे हैं कि आप स्वीकार करिए, आप संन्यास लीजिए। तो फिर मैंने स्वीकार कर लिया। अब आगे क्या होता है ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एंड होपफुली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट डिस्कशन। वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।